राधा रमन समिति की अध्यक्ष सरिता यादव ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राधा रमन समिति के द्वारा टाउन हॉल के सामने आगामी 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की भागवत कथा को राधा रमन समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष की भांति भागवत कथा को महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर उन्हें समर्पित किया गया था। सरिता यादव ने बताया कि 23 दिसंबर को भागवत कथा से पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो नगर के प्रमुख चौक चौराहों से भ्रमण करके वापस कथा स्थल पहुंचेगी। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं श्रीमती सरिता यादव, श्री राधा रमन भागवत समिति अध्यक्ष। 23 से 30 दिसंबर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राधा रमन भागवत समिति के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। सभी भक्त जनों से निवेदन करते हैं कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का लाभ लेवे, जीवन को चरितार्थ करें। और इस वर्ष कथा में विशेष आकर्षण के रूप में, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, ये 25वां वर्ष है, तो रजत जयंती वर्ष के रूप में इस वर्ष की भागवत कथा को हमने छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित किया है। पिछले वर्ष भी आप लोगों ने देखा था कि अहिल्याबाई होलकर जी के 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष की कथा अहिल्याबाई होलकर जी को हमने समर्पित किया था। तो इस वर्ष की कथा हम छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित करते हैं और 23 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली कथा में सर्वप्रथम पहले दिवस की कथा जो है कलश शोभा यात्रा के रूप में पूरे नगर में भ्रमण करेगी और उसके उपरांत कथा स्थल पर पहुंचकर प्रथम दिवस की कथा में हम श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का श्रवण करेंगे और चतुर्थ दिवस की कथा में श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। पंचम दिवस की कथा में बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। षष्ठम दिवस की कथा में हम रुक्मणी मंगल की कथा का श्रवण करेंगे और भगवान की विभिन्न झांकियों के माध्यम से उनके मंगल परिणय को बारात के रूप में पूरे नगर में निकाल करके प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। सातवें दिवस की कथा में सुदामा चरित्र का श्रवण करेंगे और अंतिम दिवस के रूप में पूर्णाहुति के रूप में हवन और भंडारे का आयोजन होगा। सभी भक्त जनों से निवेदन करते हैं कि इस कथा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।